हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। त्रिभागी वेरिएशन की दशा को देखने के बाद कुछ लोगों का एक सवाल ये भी था कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? और एक और बात मालूम चली कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को सिखा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को सीखने के लिए आपको इधर-उधर कोई पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे त्रिभागी दशा की बात हो रही है या विमशोत्तरी दशा की बात हो रही है, तो या तो आपको नक्षत्र बेस्ड पूरी तरीके से चीज़ें पता हों, तो आप नक्षत्र बेस्ड तरीके से जाएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो है, वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर से भी दशाओं को लगा रहे हैं, तो विमशोत्तरी दशा के लगने का जो रूल है, वही त्रिभागी दशा के लगने का रूल है, ठीक है? जहाँ तक एस के मेहता जी ने जो चीज़ों को सिखाया, समझाया है दशाओं के बारे में, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। उस चीज़ को लेके आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने खुद माना कि एक तो हमारी नॉर्मल विमशोत्तरी होती है और ये दूसरा एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं त्रिभागी पीरियड सिस्टम, ठीक है? इसलिए जो विमशोत्तरी पीरियड सिस्टम है और त्रिभागी पीरियड सिस्टम है, उसके अंदर चीज़ों को देखने का जो तरीका है, वो एक जैसा ही रहता है, ठीक? अब सबसे पहले आप अगर विमशोत्तरी देख रहे हो या त्रिभागी देख रहे हो, आपको देखना क्या है? एक तो लगन कुंडली से देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपको लास्ट स्टेजेस की तरफ जाना है। लास्ट स्टेज का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम दशाओं को देखते हैं, तो जो दशाएँ हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसके बाद सूक्ष्म अंतरदशा, फिर प्राण दशाओं की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो जहाँ तक मैंने एस के मेहता जी की किताब को पढ़ा है, उनका ये कहना है कि महादशा को छोड़ दीजिए। आप अपनी किसी भी चीज़ को जब देखना चाहते हैं, तो उसे अंतरदशा से देखना शुरू कीजिए। तो उनके लिए जो वो स्टेजेस बोलते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं? अंतरदशा, अंतर के बाद प्रत्यंतर, उसे वो अगला स्टेज मानते हैं। फिर सूक्ष्म अंतर और आखिरी में जाता है आपका प्राणांतर दशा। तो इस तरीके से स्टेजेस में ये दशाओं को लगाना होता है। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस इस बात पे दिया है कि जब भी इन दशाओं को लगाएँ, तो आप बर्थ टाइम को करेक्ट करें। कैसे करें? उसके लिए उन्होंने बोला या तो शादी हो चुकी है, तो शादी की डेट या फिर कोई जॉब जॉइन करा है, तो उसकी डेट, किसी न किसी ऐसी 2-3 डेट्स को मिलाकर पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद जाकर ही आप उस दशा को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर पाएँगे। अब देखिए, विमशोत्तरी दशा हो या फिर त्रिभागी दशा हो, उसमें सीधा-सा रूल है कि जो भाव हैं, उस भाव के हिसाब से रिज़ल्ट्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा कि जो आपके मान लीजिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड की दशा चल रही हो, उस कंडीशन में आपको रिज़ल्ट्स किससे मिल सकते हैं? या तो वो आपके हेल्थ से जुड़ के मिलेंगे या मैरिज से जुड़ के मिलेंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की दशा हो, तो फिर रिजल्ट्स या तो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं या मैरिज से रिलेटेड होते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड की अगर दशा चल रही है, तो रिलेटेड आपके मनी मैटर्स और फाइनेंस मैटर्स से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें वहाँ पर बनती हुई नज़र आनी चाहिए। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, तो यंगर ब्रदर सिस्टर्स, उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर आपको किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन लेटर या छोटी-मोटी यात्राएँ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, ये होता हुआ दिखना चाहिए। किस कंडीशन में? थर्ड हाउस लॉर्ड के पीरियड में। इसके बाद अगर बात करें फोर्थ हाउस लॉर्ड का पीरियड चल रहा हो, तो वो होता है आपकी मानसिक शांति के लिए या फिर मदर की हेल्थ के लिए। गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं अगर हम, या कोई चीज़ एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है वाहन से जुड़कर, तो भी वही कनेक्ट होगा। साथ ही साथ ज़मीन की अगर किसी तरीके से सेल्स या परचेज़ हो रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है, तो आपको फोर्थ हाउस का लॉर्ड दशा के अंदर नज़र आएँगे। ठीक है? वो कहाँ-कहाँ पे हो सकते हैं? या तो वो आपको दिखाई देंगे अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में या सूक्ष्म अंतरदशा के अंदर। इसके बाद अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चलती हो, तो किसी तरीके से एजुकेशन, किसी तरह की कुछ लर्निंग्स या फिर आपकी किसी के साथ मीटिंग्स होती हों, चाइल्ड बर्थ्स होते हों, ऐसे इवेंट्स फिफ्थ हाउस लॉर्ड की दशा में होते हैं। ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड लगन से भी हो सकता है और चंद्र कुंडली से भी हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें कि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ, दुश्मन, ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ कर्ज़ों की समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। या जहाँ पे आप साथ में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको सबऑर्डिनेट्स के साथ कुछ चुनौतियाँ महसूस हो रही हों, ये देखने को मिल सकता है। जब आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है, उस समय आपका बिज़नेस, मैरिज, मैरिज 2 जगह पे कनेक्ट हुआ है। एक आपका फर्स्ट हाउस और दूसरा सेवेंथ हाउस। तो जब
7th हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बिज़नेस के रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं। आपके वाइफ़ के, आपके पार्टनर के, अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो उनके हस्बैंड के हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पे कुछ बातें हो सकती हैं, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एनीथिंग रिलेटेड विद द मैरिज मैटर्स, ठीक है? और आपके दूसरों के साथ होने वाले मीटिंग्स, बिज़नेसेस, कुछ हद तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी हमारे इसी 7th हाउस के लॉर्ड के पीरियड में देखने को मिला करते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको 7th हाउस का दिखाई दे, तो आप इन चीज़ों को देख के समझिएगा कि या तो बिज़नेस की बात हो रही है, कुछ ट्रैवल की बात हो रही है, या फिर किसी तरीके से पार्टनर की हेल्थ की बात हो रही है। अगर 8th हाउस लॉर्ड की दशा आपको दिखाई दे, तो वहाँ पे किसी तरीके की एक हिडन वेल्थ को मिलने की संभावनाएँ कही जाती हैं, या जो पुरानी चीज़ें हैं, उनके मिलने की प्राप्ति का समय माना जाता है। इसी तरीके से जब भी 9th हाउस लॉर्ड की दशा चलती है, तो याद रखिएगा 9th हाउस लॉर्ड की दशा फॉर्च्यूनेट या अनफॉर्च्यूनेट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ग्रह की स्थिति क्या है। उच्च, नीच, शत्रु, मित्र, किस भाव में वो बैठा है, उसके हिसाब से वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसके पीरियड में ही हमारा एक चाइल्ड बर्थ वाला केस हमें समझ में आ सकता है। 5th हाउस के बाद 9th हाउस। दूसरा, आपका किसी भी तरीके का धार्मिक रिलीजियस सेंटिमेंट जो पैदा होते हैं, वो पैदा होने की संभावना आपके 9th हाउस लॉर्ड की दशा में रहती है, ठीक है? अगर 10th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही होती है, तो उस समय हमें किसी तरीके के प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं, थिंग्स रिलेटेड विद द फादर और रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द फादर होगी, ठीक है? इसके अलावा आपका जो कुछ भी ऑफ़िस, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़े पद की तरफ लेके जाने वाली हैं, वो सब कुछ होने की संभावनाएँ हमारे 10th हाउस लॉर्ड की दशा में होती है। आइदर चंद्रमा से 10th लॉर्ड होगा, या फिर लगन कुंडली से 10th हाउस लॉर्ड होगा। अगर 11th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, तो आपको इनकम आ रही होगी, आपको प्रॉफ़िट हो रहे होंगे। इस समय पे जो आपके बड़े भाई-बहन होते हैं, उनकी हेल्थ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना होता है, ठीक है? और अगर जो 12th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो उस समय हम कहते हैं कि किसी तरीके से कुछ लॉसेस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, या फिर लॉन्ग जर्नी होती है, फॉरेन टूर्स, इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने चीज़ों को लेके बोला कि आपको अपनी दशाओं को भी देखना है, तो आप लोग हमेशा ही विमशोत्तरी दशा ही देखोगे। इसीलिए विमशोत्तरी दशा यदि आपकी चल रही है, तो जो मैं इस समय आपको लॉर्डशिप के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चंद्र कुंडली से भी और लगन कुंडली से भी, कि मेरे किस हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, तो क्या होने की संभावना है। अगर ग्रह उच्च हो गया, तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, अगर वो नीच है, तो उसमें कुछ कमी आएगी, परेशानियों के साथ चलेगा। इस तरीके से जो हमारा प्लैनेट का पोज़ीशन के हिसाब से रिलेशन होता है। पोज़ीशन के हिसाब से रिलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हैं, तो वो अगर किसी शुभ भाव के स्वामी हैं, उसके लिए ज़्यादा अच्छा फल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब अगर वही सूर्य 6, 8, 12 के स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी-सी चुनौतियों को बढ़ा के उस काम को करेंगे। ये हमारी पोज़ीशन को देखना होता है कि प्लैनेट किस पोज़ीशन में बैठा है। अगर त्रिक भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामी उच्च के होके बैठेंगे, तो काम तो बनेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों के साथ काम बनेंगे, ठीक है? तो ये हाउस लॉर्डशिप आप चाहें तो वीडियो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। जो मैंने हाउस लॉर्डशिप बताई है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। आगे के कुछ वीडियोज़ के अंदर त्रिभागी में मैं ये भी बता दूँगा कि एस के मेहता सर ने क्या-क्या पॉइंट्स बताए हैं रिगार्डिंग द प्लैनेट्स। लेकिन फिर से बता दूँ कि वो पॉइंट्स सिर्फ़ सर के पॉइंट्स ही रहेंगे। उसमें ना मेरा कोई योगदान होगा, ना मैं उस पॉइंट को पूरी तरीके से जस्टिफ़ाई करूँगा। लेकिन अगर सिर्फ़ दशा देखनी है, तो दशा देखने के लिए हम यहाँ से कुछ सेट ऑफ रूल्स को फ़िक्स करेंगे। जैसे कि दशा इस तरीके से चलती है, महादशा किसी एक ग्रह की होगी, अंतर्दशा किसी और की होगी, प्रत्यंतर दशा किसी और की होगी, और सूक्ष्म अंतर्दशाएँ किसी और उसमें नज़र आ रही होंगी। एक एग्ज़ाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं खींचूँगा। जैसे आपको अगर ये दशा दिख रही है त्रिभागी में, तो यहाँ पे जो पहली दशा है, ये महादशा है, इसको छोड़ा जा सकता है। हम सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इन 3 स्टेजेस पे ज़्यादातर दशाओं को फ़ोकस करते हैं। फिफ्थ स्टेज जो होता है, वो हमें एग्ज़ैक्ट बताता है कि किस दिन क्या हो सकता है। अगर ये टाइम ऑफ बर्थ एग्ज़ैक्टली सही हो, तो जो फिफ्थ लास्ट है, वो हमको एक्चुअल इवेंट का ड्यूरेशन देता है, ठीक है? अगर टाइम ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ होगी, तो फिर वो लास्ट वाले जो हैं, फिफ्थ वाले, वो आगे-पीछे जाएँगे। इसीलिए जब कभी भी कोई बर्थ चार्ट को एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्ट करना होगा, तो आपको उनके टाइम को इस लास्ट स्टेज तक कहीं न कहीं मैच करना होगा। दशाओं को इस हिसाब से रीड किया जाता है कि फर्स्ट वाली महादशा को नहीं कनेक्ट करते,
आगे की दशाओं को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको आगे के कुछ वीडियोज़ में समझा दूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में त्रिभागी वेरिएशन जब लेना है या विमशोत्तरी दशा भी जब आपको देखनी है, तो किस हिसाब से देखनी है। लेकिन इसके अंदर वो वाला कंसेप्ट नहीं है, जो कि एक्चुअल पराशर जी का कंसेप्ट है, नक्षत्र बेस्ड दशा, ठीक है? उसको हम एक अलग तरीके से समझेंगे कि वो कैसे काम करती है। त्रिभागी का जो वेरिएशन है, आप लोगों को क्योंकि वाला सॉफ्टवेयर इस तरीके से नहीं मिलता जहाँ नक्षत्र मिल जाए, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, आपको अगर दशाएँ इस रूप में भी दिखाई देती हैं, तो आज के वीडियो से सिर्फ़ हाउस लॉर्डशिप जो है, उसको नोट कर लीजिए कि इन-इन ग्रहों की दशा में इन-इन भाव के स्वामी होने के कारण ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट्स हमें मिलने चाहिए। कब क्या कैसा प्रभाव होगा, इसको मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको समझा दूँगा। और जो ओरिजिनल विमशोत्तरी का कंसेप्ट है, वो मैं किसी भविष्य के वीडियो में आपको बता दूँगा कि वो दशा में नक्षत्र कैसे और कितना अहम रोल निभाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।